हेलो एवरीवन। हमने बहुत सारा टॉपिक कवर किया है जावास्क्रिप्ट का। अब टाइम आ गया है लॉजिक बिल्डिंग भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ठीक है, तो हम लोग साथ साथ लॉजिक बिल्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एंड जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे वो ऑलरेडी किसी न किसी बड़े प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में पूछा गया है। तो जो लॉजिक बिल्डिंग प्रॉब्लम है वो टीचर ट्रैक की वेबसाइट पे है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैं कैसे यहाँ तक आया तो यहाँ पे आपको लिखना है टीचर ट्रैक। ठीक है, यहाँ पे आपको बस लिख देना है पूरा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देना है टीचर ट्रैक। इंटर हिट करना है। फर्स्ट नंबर पे ये आ चुका है वेबसाइट हमारा। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग तो लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। एंड यहाँ से मोर पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए जीएस लॉजिक बिल्डिंग। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो हम लॉजिक बिल्डिंग वाले सेक्शन पे आ जाएंगे। एंड यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम है। आज हम लोग जो करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व वो वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स पे करेंगे। एंड सबसे पहले आप क्या करें कि आप खुद से ट्राई करें, उसके बाद ट्यूटोरियल देखें ताकि जो भी कंसेप्ट बच गया हो, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हुआ हो वो क्लियर हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके फाइन। एंड उससे भी पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सजेस्ट नहीं, मैंडेटरी है एक्चुअली। यहाँ पे जो यूट्यूब पे जावास्क्रिप्ट का जो प्लेलिस्ट है वो यहाँ पे देखें। अगर ये आप देख लेते हैं तो यहाँ का सारा प्रॉब्लम आप कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं यहाँ पे एंड एक एक प्रॉब्लम पकड़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम है वेरिएबल पे। अ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, इसको मैं हटा लूँगा, इसको कर दूंगा पेस्ट। एंड यहाँ पे क्या करूँगा मैं, कंसोल ओपन कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कल कंसोल ओपन कर लिया। ठीक है, ये जो टेस्ट आ रहा है, जो हमने कंसोल डॉट लॉग टेस्ट लिखा था वो आ रहा है। तो अभी हम सेव करेंगे तो चेंज हो जाएगा। अब आप बताइए कि यहाँ पे आउटपुट क्या होगा। हमने 2 बार भैर जो कीवर्ड है उसको यूज किया है एंड वेरिएबल हमने बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा। ठीक है, भैर की मदद से जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो सेम वेरिएबल नेम दोबारा हम लोग बना सकते हैं, उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं, कंट्रोल से सेव करेंगे तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे ये कंसेप्ट था। यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे क्या करते हैं कि दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आते हैं कंसोल के पास। देखिए इसमें क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पे पेस्ट किया कोड ये एरर देने लगा। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि जब लेट की मदद से जब हम लोग वेरिएबल बनाते हैं तो सेम वेरिएबल दोबारा हम लोग नहीं बना सकते हैं लेट यूज करके। ठीक है, आप वेरिएबल रीअसाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एज इक्वल टू 25 अपडेट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, कंट्रोल से सेव करेंगे तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। एंड यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, अपडेट हो चुका है। एंड सॉरी, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा चार्जर जो है वो चार्ज में लगा दूँ। ठीक है, बस थोड़ा सा आप टाइम दे दो मेरे को, कुछ सेकंड। ठीक है, तो चार्ज में लग चुका है। तो हमने देखा कि लेट की मदद से जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो लेट दोबारा कीवर्ड नहीं यूज कर सकते हैं सेम वेरिएबल बनाने के लिए, एरर आएगा, लेकिन हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर हम यहाँ पे लेट रहने दें, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे देखिए एरर दे रहा है VS कोड में, लेकिन फिर भी अगर मैं सेव करता हूँ यहाँ पे तो हमें यहाँ पे मिलेगा एरर। एरर सेक्शन में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए आइडेंटिफायर एज हैज ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड। ठीक है, तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं एंड हम क्या करते हैं इसको, यहाँ से क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप आउटपुट भी देख सकते हो, जैसे आपने यूट्यूब से यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, टॉपिक्स आपने पढ़ा एंड टॉपिक्स आपने पढ़ा, उसके बाद आप ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए सोचो आप पहले। एंड उसके बाद जो आपने आउटपुट ये गेस किया, सी आउटपुट पे क्लिक करके आप देखो कि आउटपुट उसका क्या आ रहा है। ठीक है, तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं एंड तीसरा प्रॉब्लम लेते हैं एंड यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे है अंडरस्कोर एंड यहाँ पे है डॉलर। तो जब हम लोग वेरिएबल बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में तो अंडरस्कोर एंड डॉलर के साथ हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, दोनों को प्लस कर रहे हैं बेसिकली, तो डॉलर एंड अंडरस्कोर यहाँ पे वेरिएबल नेम की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो आएगा 37। तो यहाँ पे आते हैं एंड कंसोल के पास। एंड इसको मैं क्या करूँगा, सेव करूँगा कंट्रोल एस से। एंड इन्फो में आऊँगा यहाँ पे एंड देखूंगा कि आउटपुट जो है वो 37 आ चुका है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा यूट्यूब में, यूट्यूब पे जो जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट है उसके बारे में,
कि हो सकता है कि जब आप टॉपिक यहाँ पे पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व ना हो, जब आप पूरा देखिएगा तब सॉल्व हो। ठीक है। मैं बता दूंगा, या फिर मैं बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जैसे सपोज मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ स्कोप एंड क्लोजर। ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ पे नहीं है, नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। ठीक है। नेक्स्ट पे आया तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जब आप लास्ट में करीब आई थिंक 50 वीडियो के बाद में जब आप वीडियो देखिएगा, जो मैंने बताया कि स्कोप एंड सेट टाइम आउट क्लोजर ये सब दिस कीवर्ड ये सब कैसे काम करता है साथ में, तो वो ट्यूटोरियल देखने के बाद ये सब आप सॉल्व कर पाइएगा। ये सब थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, अमेजोन में पूछा गया है। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब बैक टू वेरिएबल पे, एंड यहाँ पे आते हैं, हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे आते हैं, इसको क्या करते हैं, कॉपी कर देते हैं इसको। ठीक है। एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए एक बार देख लेते हैं क्या है। लेट के वेरिएबल, लेट कीवर्ड की मदद से हमने वेरिएबल बनाया है एनी डेटा टाइप। यहाँ पे 20 हमने दिया है, एंड हम क्या कर रहे हैं, रीअसाइन कर रहे हैं। ठीक है। रीअसाइन उसी वेरिएबल में बार बार वैल्यू डाल रहे हैं, तो यहाँ पे प्रकाश डाला हमने। तो यहाँ तक अगर हम प्रकाश के बाद यहाँ पे हम कंसोल लगाए, सपोज आपको लगा के दिखा देता हूँ मैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कंसोल लगाता हूँ एनी डेटा टाइप, ठीक है, इस तरीके से एनी डेटा टाइप, तो ये हमें देगा यहाँ पे प्रकाश, क्योंकि अपडेट हो चुका है। एंड उसके बाद हम फिर अपडेट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे। ठीक है। तो अब यहाँ पे एनी डेटा टाइप क्या देगा, लाइन नंबर 5 पे ये ऑब्जेक्ट दे देगा। तो कंट्रोल से सेव करता हूँ एंड यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन नंबर 3 पे प्रकाश एंड लाइन नंबर 5 पे ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आते हैं एंड लास्ट हमारा जो प्रॉब्लम है वो है कॉन्स्ट कीवर्ड पे। तो यहाँ पे आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं एंड चलते हैं डेवलपर टूल में। एंड पहले आप सोचिए कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो इसका आउटपुट होगा, जैसे हमने क्या किया बेसिकली कि कॉन्स्ट की मदद से वेरिएबल बनाया है एंड हम री इनिशलाइज कर रहे हैं। तो जब हम कॉन्स्ट की मदद से वेरिएबल बनाते हैं, उसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं, तो हम री इनिशलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रीअसाइन कर रहे हैं वैल्यू, री इनिशलाइज कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमें देगा एरर। ठीक है। कंट्रोल से सेव करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा एरर। यहाँ पे हमें एरर मिल जाएगा, टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं डेटा टाइप के तरफ एंड वहाँ पे जो प्रॉब्लम है उससे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है, इसको अगेन मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। ठीक है। देखिए लेट की मदद से एक हमने वेरिएबल बनाया है num1, उसमें 5 है। लेट की मदद से अगेन एक वेरिएबल बनाया है num2, एंड इस बार जो नंबर हम लोग बना रहे हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन की मदद से बना रहे हैं। ठीक है। तो न्यू कीवर्ड कंस्ट्रक्टर फंक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है। जब कंस्ट्रक्टर फंक्शन को न्यू कीवर्ड के साथ कॉल करते हैं तो ऑब्जेक्ट बनता है। अब num2 जो है वो होगा नंबर ही, लेकिन वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं कंसोल लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ num1, एंड नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ num2। कंट्रोल से कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे आएगा 5 एंड यहाँ पे आएगा 7। ठीक है। लेकिन हम टाइप ऑफ ऑपरेटर की मदद से हम लोग चेक कर रहे हैं टाइप, कि टाइप क्या होगा। ठीक है। तो num1 नंबर है तो नंबर देगा, एंड num2 नंबर है लेकिन न्यू कीवर्ड की मदद से हमने बनाया तो ये देगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आते हैं डेवलपर टूल्स के पास एंड इसको सेव कर लिया हमने। इन्फो में आएंगे तो देखिए यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे नंबर है लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, एंड टाइप में देखिए नंबर एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड अगेन इसको मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ पे एंड यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट इस तरीके से। ठीक है। क्रोम डेवलपर टूल में आते हैं, अभी मैंने सेव नहीं किया, इसको पहले समझते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे num1 है। ठीक है। 0 है, प्रिमिटिव है बेसिकली, प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे नंबर ही है लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, नॉन प्रिमिटिव है। ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रूथ ही वैल्यू होता है। ठीक है। अब ये ट्रूथ ही फॉल्स क्या होता है, अगेन जब आप जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, भले ही वो एम्प्टी क्यों ना हो ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर वो ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रूथ ही होता है, एंड प्रिमिटिव जो होता है जैसे 0 हो गया, फॉल्स हो गया, एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया, ये सब फॉल्स ही वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हमने नमोन लिखा है इफ में, तो ये
जो जीरो है वो फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ये फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या इफ चलेगा? नहीं चलेगा। इफ कब चलेगा? जब ट्रू होगा तब। लेकिन यहाँ पे num2 है, भले ही जीरो है लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ट्रूथ वैल्यू होता है, ट्रू में कन्वर्ट हो जाता है जो भी हम यहाँ डालते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हेलो प्रिंट हो जाएगा, हाई प्रिंट नहीं होगा। कंट्रोल से सेव करेंगे तो यहाँ पे देखिए हेलो प्रिंट हो चुका है। ओके फाइन, होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इज एन एन बेसिकली ये चेक करता है कि क्या कोई नंबर नहीं है, तो एन एन नंबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इज एन एन क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न कर देगा। प्रकाश अगेन ये नंबर नहीं है, तो ये क्या करेगा, एन एन मतलब नॉट ए नंबर, तो क्या ये नॉट ए नंबर है एन एन, तो यस नॉट ए नंबर है। अगेन प्रकाश नॉट ए नंबर है, तो ये दोनों ट्रू रिटर्न करेगा। एंड एन एन ट्रिपल इक्वल एन एन, ठीक है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, एंड कंट्रोल से यहाँ पे करते हैं सेव, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए ट्रू ट्रू फॉल्स रिटर्न किया है। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि यहाँ पे हम एन एन ट्रिपल इक्वल एन एन कर रहे हैं फिर भी ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो मैं आपको बोलूँगा कि प्लेलिस्ट देखिए, क्योंकि प्लेलिस्ट देखिएगा तो वहाँ पे पूरा आपको नंबर समझ में आएगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में नंबर कैसे काम करता है वो आपको समझ में आएगा, हर एक चीज़। ठीक है, एंड मैंने हर एक चीज़ डिटेल्स में समझाया है, तो मज़ा भी आएगा आपको। ठीक है, कॉन्फिडेंट भी फील होगा, आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ सीख रहे हो। ठीक है, ओके फाइन, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, अगर हमारे पास है। एंड ये है लास्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट, एंड यहाँ पे आते हैं, गेस करते हैं क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी साल पहले अमेजोन में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, कॉन्स्ट की मदद से हमने एक वेरिएबल बनाया है, उसमें वैल्यू डाल दिया प्रकाश। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं स्ट्रिंग को। अगेन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, हम री इनिशलाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम री इनिशलाइज नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम एक्सेस कर रहे हैं किसको, सेकेंड को। तो जीरो पे पी है, फर्स्ट पे आर है, एंड सेकेंड पे क्या है, ए है। ठीक है, तो हम मॉडिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल होता है। ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगा। एंड नेम कंसोल यहाँ पे करेंगे तो प्रकाश ही कंसोल होगा। कंट्रोल से सेव करेंगे तो यहाँ पे प्रकाश ही कंसोल हुआ है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप ये जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको कुछ नहीं लगेगा, इजी लगेगा, बहुत ही ज़्यादा इजी। एंड इवन इससे डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हुआ या फिर डाउट है तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड पहली बार देखें तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।